किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सारे जंगल में भटकता फिरता रहता रहा, किंतु उसे कोई शिकार न मिला। वह भूख से व्याकुल था। शाम के समय वह एक बड़ी गुफा के अंदर घुस गया और वहां पर बैठकर सोचने लगा, शायद रात को कोई ना कोई जानवर यहाँ अवश्य आएगा, इसलिए चुपचाप बैठता हूँ। कुछ देर के पश्चात उस गुफा का मालिक गीदड़ आया। उसने देखा गुफा में अंदर जाने वाले शेर के पांव तो है, किंतु उसकी वापसी के नहीं। वह सोचने लगा, अब तो वह मारा गया, क्योंकि इसके अंदर शेर जरूर है, पर मुझे कैसे पता चले। कितनी देर तक गीदड़ अपने बचाव के लिए सोचता रहा। फिर गुफा के द्वार पर जाकर बोला, हे गुफा, हे गुफा। यह आवाज दे वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर वह बोला, हे गुफा, क्या तुझे यह याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ यह शर्त रखी थी, जब भी मैं बाहर से आऊं तो मुझे बुलाएगी और मैं तुम्हें। अब देख, यदि तू मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं रहने के लिए किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा गीदड़ के आने पर इससे बोलती होगी। आज मेरे डर के कारण नहीं बोलती होगी, इसलिए क्यों ना मैं ही इस गीदड़ को बुलाऊं, जिससे यह गुफा के अंदर आ जाए, फिर मैं इसे खा लूं। यह सोचते ही शेर ने उसे बुलाया, जिसकी आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर भाग खड़े हुए। इसके साथ ही गीदड़ भी यह कहता हुआ भाग निकला, जो भी मुसीबत आने से पहले उपाय करता है वही सुखी रहता है, जो भी ऐसा नहीं करता वह पछताता है। इस वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी गुफा को बोलते नहीं सुना, इसलिए मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप लोग यहाँ से भाग निकलो, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। मंत्री की बात सुन वे सब के सब उसके साथ जाने को तैयार हो गए। ये सब इस पहाड़ी से दूर चले गए। उस बूढ़े मंत्री के जाने पर कौवा ने सोचा, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। वह मंत्री तो इन सब में होशियार था, बाकी के तो सब बेकार है। अब तो इन्हें मैं आसानी से मार लूंगा। कहा भी है, जिस राजा के पास बुद्धिमान मंत्री नहीं होते, उसके विनाश में अधिक समय नहीं लगता। यह सोचकर वह कौवा उस गुफा को जलाने के लिए अपने निवास स्थान पर एक एक लकड़ी इकट्ठा करता रहा। उसकी तीव्र बुद्धि उल्लुओं के विनाश की बात सोच रही थी। उसकी इस चाल को मोटी अक्ल के उल्लू ना उस समझ सके थे। इस तरह उसने अपने घोंसले के बहाने बहुत से लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी। एक दिन जब सुबह के समय सभी उल्लू अंधे होकर सो रहे थे, तो यह बुद्धिमान कौवा अपने राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने शत्रु के सर्वनाश की सारी तैयारी कर ली है। आप कहीं से एक जलती हुई लकड़ी लाकर उस घोंसले में फेंक दें, बस सब शत्रु अंदर ही जल जाएंगे। बस इतना कहते ही वह उड़ा। उसके जाने के पश्चात सारे कौवे चोंचों में जलती लकड़ियां उठाकर उड़ते हुए आए। उन्होंने उस घोंसले की बहुत सारी लकड़ियों के ढेर पर उन्हें फेंक दिया। बस फिर क्या था, सूखी लकड़ियों के आग भड़क उठी। यह आग गुफा के अंदर भी पहुंच गई। दिन में तो उल्लुओं को वैसे भी नहीं नजर आता, और ऊपर से भयंकर आग देखते ही सारे उल्लू जलकर राख हो गए। इस प्रकार कौवा अपने राजा समेत फिर अपने पुराने किले में वापस आ गए, और बूढ़े कौवे की बुद्धि से उनके राजा बहुत खुश हुए। उन्हें अपना दरबार के लिए विशेष दूत और विशेष सलाहकार बना लिया। जब कौवा राजा ने अपने इस विशेष सलाहकार से पूछा कि तुम इन उल्लुओं के बीच कैसे समय काटते रहते हो, जो हमारे सबसे बड़े शत्रु थे, तब बूढ़ा कौवा बोला, हे महाराज, देखो, पांडवों ने जंगल में रहते थे हुए
क्या दुख नहीं सहे। इस प्रकार मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कष्ट सहता रहा। हाँ हाँ, मैंने इन लोगों जैसे मूर्ख और कहीं न कहीं देखे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बुद्धिमान वही है जो मौके के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। जैसे काले सांप ने बहुत मेढकों को मार डाला, वह कैसे मरा